हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पूरे नल बिगड़े डरे हुए हैं। पानी बिल्कुल नहीं करे, गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान। भीषण गर्मी के इस दौर में प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इस फहरिस्त में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें कभी सांसदों ने गोद लिया था। जबलपुर बरगी क्षेत्र में स्थित कोहला एक ऐसा ही गांव है जिसे सांसद राकेश सिंह ने गोद लिया था, लेकिन आज भी इस गांव के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। यह उस गांव की तस्वीरें हैं जिसे कभी आदर्श गांव बनाने का सपना दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने बरगी क्षेत्र के कोहला गांव को गोद लिया और यहां मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का वादा किया, लेकिन सालों बीत गए, यह गांव आज भी गोद से नहीं उतर पाया। नतीजा, ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालात ये बन गए हैं कि 2000 आबादी वाले और करीब 500 घरों के बीच इस गांव में महज 2 हैंडपंप ही लगे हुए हैं, जो गर्मी के दिनों में दम तोड़ देते हैं। इसके बाद ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलकर तालाब से पानी लाना पड़ता है। नल न होने के कारण तालाब से पानी लेके आना पड़ रहा है। पानी की बहुत समस्या है। नल तो है, पर गर्मी के सीजन में सब बंद हो जाते हैं। कितनी दूरी पे है तालाब? 1 किलोमीटर पड़ रहा है, वो तो पड़ता ही है हर साल। वैसे कम पानी निकलता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा खड़े रहते। वो गांव में 2 नल हैं, कुल 500-600 बस्ती हुई है गांव की, तो बहुत दूर से पानी लाते हैं और कहा 2-2, 3-3, 4-4 घंटा खड़े रहते। बहुत दिक्कत भैया, इतनी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोग का भैया। खेती किसानी काम में चले जाते हैं, सो आए 2-2, 3-3 घंटा पानी में खड़े रहते हैं। अब नहाने के लिए पानी ले जा, पीने के लिए ले जा पानी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा खड़े रहते, फिर क्या काम करेंगे। कोहला गांव के हालात तो नहीं बदले, लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई है। बरगी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने जहां सांसद पर गांव की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं विधायक का कहना है कि गोद लेने के बावजूद भी गांव की तस्वीर नहीं बदली। तो सांसद ने कहा कि उस गांव से कभी बीजेपी को वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने उस गांव को आदर्श बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन जिम्मेदारी तो विधायक की भी बनती है। सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप गांव गोद लिया था, लेकिन वो बच्चा गोद में है और अभी बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ सांसद जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं कुछ भी उपलब्ध नहीं कराई 18 सालों में। मैं तो 4 साल हुए बने, 4.5 साल, 2 साल कोविड के निकाल दूँ, तो हमने वहाँ आदिवासी बालिका छात्रावास बना दिया और हम प्रयास कर रहे थे कि LNT के माध्यम से वहाँ पानी इस साल पहुँच जाता, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हम नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा पा रहे। उसकी दोषी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार है और सांसद जी, क्योंकि सांसद जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि बरगी विधानसभा के पूरे जबलपुर में मूलभूत सुविधाओं के लिए कभी लड़ाई लड़ी हो। सांसद जी ने जरूर 1-2 लड़ाई लड़ी है, प्लेन के लिए लड़ाई लड़ी होगी और भी ऐसे बड़े कामों के, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं के लिए सांसद जी द्वारा 18 वर्षों में किसी भी क्षेत्र के लिए न आवाज़ उठाई गई, न सरकार पे दबाव बनाया गया। मेरा उनका ऊपर स्पष्ट आरोप। उनका कहना है कि जो विधायक हैं वो कांग्रेस से आते हैं, उनका भी फर्ज बनता है उस क्षेत्र में विकास का। हम तो अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। सरकार आपकी थी, अगर आपकी सरकार ना होती, कांग्रेस सरकार में तो जो आपने 15 साल में नहीं किया, 18 साल से तो भाजपा की सरकार है ना। इसके पहले तो भाजपा के विधायक थे ना, तो 10 साल में आप कर देते ना। आपने क्यों नहीं किया? हमने तो जितना आपने 20 साल में नहीं किया, हमने 1 साल में किया। उसके बाद फिर आपने रोकने का काम कर दिया। क्यों नहीं बना रहा है बरगी तहसील? क्यों नहीं बना रहा है कन्या शिक्षा परिषद? क्यों नहीं बरगी अस्पताल में डॉक्टर ला रहे हैं? सरकार किसकी है? दोषी कौन है? आप मूलभूत सुविधा क्यों नहीं सिंचाई के साधन उपलब्ध करा रहे? जब आपने नहीं कराए थे, हमने शुरुआत की, आपने बंद करने का काम किया और आप भी जीते वहाँ से। बरगी विधानसभा से सांसद जी लोकसभा में 65,000 लोगों ने मोदी को वोट दिया है, तो आप अपमान कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप वहाँ से विधायक हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। हमारा उनसे ज़्यादा फर्ज बनता है, इसलिए जब बनता है कि हम विधायक के साथ साथ एक जागरूक विधायक हैं जो क्षेत्र के लिए वो करते हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप निष्क्रिय सांसद जी हैं जबलपुर के, जहाँ से आपको वोट मिली, आप वहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं।
क्योंकि आपने सांसद के रूप में मोदी जी के नाम से बरगी विधानसभा के 65,000 लोगों ने आपको मतदान दिया है। फिलहाल में जो पानी की समस्या बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, इसके लिए देखिए, मैं प्रशासन से पूर्ण रूप से दोषी है और शासन दोषी है। मैं लगातार दबाव बनाते रहते हूँ। अभी मैंने बहुत सारे चरमो क्षेत्र में बोर कराया, लेकिन इन्होंने मोटर नहीं डाली। अगर ये LNT का काम कंप्लीट हो जाता तो आज ये समस्या नहीं आती। LNT की नाकामी के कारण और कलेक्टर का ढीला रवैया और सरकार की नाकामी की कारण धीमी गति से काम जो चल रहा, नहीं तो आज चरमा बरगी क्षेत्र में घर घर नर्मदा होती, हर घर नर्मदा होती। देखिए, कांग्रेस के लोगों का काम ही है आटे की गेंद बनाकर मीडिया के पास फेंकना और उस गेंद को आप वापस हमारे पास लेकर आए। दरअसल में विधानसभा क्षेत्र उनका है। उस विधानसभा क्षेत्र के जिस ग्राम पंचायत की बात उन्होंने की, उनको आभारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कि वहां से भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव में विजयी नहीं हुई आज़ादी के बाद से अभी तक। लेकिन तब भी हमने उसको आदर्श गांव के रूप में गोद लिया था, ताकि वहां जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर कुछ काम करके जहां जहां भी आदर्श ग्राम के रूप में लिया गया, वो एक तरह से वहां के लोगों को प्रेरित करना था कि बुनियादी सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, आंगनवाड़ियां हैं, उसके अलावा पंचायत भवन हैं, या जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनका रखरखाव प्रारंभिक रूप से करें और उसकी जिम्मेदारी बाद में वहाँ के लोग स्वयं उठाएं। इस दृष्टि से उसको लिया था। संजय यादव जी वहाँ से विधायक हैं और विधायक होने के बावजूद भी अगर वो मात्र और मात्र हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम ही वहाँ पर कुछ करें, तो फिर उनको अपने क्षेत्र के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वहाँ कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं। जब हमने उस गांव को गोद लिया था तो बाकायदा वहाँ श्रमदान किया था तालाब के गहरीकरण के लिए, खुद मिट्टी उठाई थी, उसको गहरा किया था, इस विश्वास के साथ कि समय समय पर ये कार्य बाकी लोग करेंगे ताकि समाज भी उससे प्रेरणा ले। अभी भी चूंकि वहाँ पर जल का कोई अन्य साधन नहीं है, वहाँ प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से ही वहाँ पानी की आपूर्ति हो सकती है और इसीलिए अभी भी कोशिश हमारी रहेगी, प्रशासनिक रूप से कहेंगे कि जो उसमें बेहतर हो सकता हो वो करें। जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षाओं के आगे इस गांव के ग्रामीणों ने भी अपनी उम्मीदों का गला घोंट दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिम्मेदारी दोनों जनप्रतिनिधियों की बराबर से बनती है, क्योंकि जिस गांव को आदर्श बनाने का संकल्प लिया, उस गांव में अगर पानी भी नहीं पहुंच पा रहा तो ये बेहद चिंता की बात है। वहीं विधायक चुने जाने के बावजूद भी कांग्रेस विधायक ने कभी उस गांव की तस्वीर बदलने की नहीं सोची, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। MP लाइव टीवी के लिए शहपुरा भिटौनी से धनंजय शर्मा की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।